हाय फ्रेंड्स, मैं तो हम किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं देसी मटन करी बना रही हूँ, वो भी अपने स्टाइल से। ये खाने में बहुत ही लाजवाब लगता है और बनाने में बहुत ही आसान तरीके से बनता है। तो चलिए झटपट आज की रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए बेल बटन को प्रेस करें ताकि मेरी न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मटन करी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 750 ग्राम मटन को अच्छे से वॉश करके एक बड़े बाउल में ले लिया है और अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेट करने के लिए मैंने यहाँ पे 5 बड़े प्याज को कट करके लिया है। तो प्याज हमें थोड़ा सा थिक काटना है क्योंकि मटन हमारी प्याज से ही गलेगी। तो अब हम इसे ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले। और मैंने यहाँ पे 1 बड़े चम्मच ग्रेट की हुई अदरक लिया है, इसे ऐड कर देना है। और अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गई है और अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच सरसों तेल ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। तेल अच्छे से मिक्स हो गई है और अब हम इसे हाफ एन आवर के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। उसके बाद आगे की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। आधा घंटा हो गया है और अब हम चलिए आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ी सी कढ़ाई को हाई फ्लेम में गर्म कर लिया है और अब हम इसमें हाफ कप सरसों तेल ऐड कर देंगे। जब तक कि तेल हमारी गर्म होती है हम गरम मसाले देख लेते हैं। तो गरम मसालों में मैंने 2 बड़ी इलायची, 1 इंच जावित्री, 5 छोटी इलायची, 1 इंच दालचीनी और 6 से 7 लौंग लिया। अब इन सबको हम क्रस्ट कर लेंगे। तेल हमारी अच्छे से गर्म हो गई है और अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा और कुटी हुई गरम मसाला और 2 तेज पत्ते को ऐड कर देंगे। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 8-10 काली मिर्च लिया है और अब इन सबको अच्छे से चलाकर 20 से 30 सेकंड तक हम पका लेंगे। तो गैस की फ्लेम हमारी अभी हाई रहेगी। तो ये अच्छे से पक गया है। तो अब हम इसमें मैरिनेट की हुई मटन को ऐड कर देंगे। और इसे अच्छे से चलाकर हमें मिक्स कर लेना है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हम कढ़ाई की लीड लगाकर गैस की फ्लेम मीडियम टू लो करके इसे 15 से 20 मिनट तक पकने के लिए रख देंगे। 20 मिनट हो गए हैं और चलिए अब हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए मटन 50% हमारा टेंडर हो गया है और प्याज भी अच्छे से गल गया है। तो अब हम बिना ढके इसे 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे ताकि मटन की जो पानी है वो सूख जाए। तो बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। तो ये देखिए मटन से पानी सूख गया है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में मैंने 2 बड़े चम्मच लहसुन का पेस्ट, अदरक हमने मैरिनेट के टाइम यूज़ किया था तो अभी ऐड नहीं करना है, और हाफ चम्मच हल्दी पाउडर। ध्यान रखिए कि हमने मैरिनेट के टाइम भी हल्दी पाउडर यूज़ किया था। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले, जैसा आप तीखा खाना पसंद करते हो। और अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, हाफ चम्मच काली मिर्च पाउडर और मैंने यहाँ पे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यूज़ किया है। इससे कलर बहुत ही अच्छी आती है। और अब इन सबको हम चलाकर मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अब गैस की फ्लेम मीडियम टू लो करके हम इसे 10 से 12 मिनट तक भून लेंगे ताकि मसाला अच्छे से पक जाए। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। ये देखिए मसाला पकना स्टार्ट हो गया है। तो हमें तब तक पकाना है जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो ये देखिए मसाला हमारा लगभग भुन गया है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है।
और अब हम गैस की फ्लेम लो करके इसमें हाफ कप फेटी हुई फ्रेश दही ऐड कर देंगे। तो ये ध्यान रखें कि जब भी दही हम ऐड करें तो गैस की फ्लेम लो करके करें, नहीं तो दही फटने की चांसेस रहती है। और अब इन सबको अच्छे से हम चलाकर मिक्स कर लेंगे। तो इसे हम 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे। तो ये देखिए दही डालते ही कलर कितनी अच्छी हो गई है। इसे हमें लगातार चलाते रहना है। तो 2 मिनट हो गए हैं और अब हम इसमें हाफ कप फ्रेश मलाई ऐड कर देंगे जो हम दूध से निकालते हैं। आप चाहे तो रेडीमेड क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इन सबको अच्छे से चलाकर हम मिक्स कर लेंगे। और गैस की फ्लेम मीडियम टू लो करके हम इसे 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। तीन मिनट हो गए हैं और ये देखिए कलर कितनी अच्छी आई है। तो अब हम इसमें 1 बड़े चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 हरी मिर्च को कट करके हमने लिया है, हाफ चम्मच नमक ऐड कर देना है। ध्यान रखें कि हमने मैरिनेट के टाइम भी नमक यूज़ किया था। और अब ग्रेवी के लिए हम 2.5 कप पानी ऐड कर देंगे। पानी आप आवश्यकता अनुसार ले, जैसा आप ग्रेवी पसंद करते हो, ठीक या पतला। और अब इन सबको अच्छे से चलाकर हम मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है, ये देखिए। और अब हम कढ़ाई की लीड लगाकर गैस की फ्लेम लो करके हम इसे 20 से 25 मिनट तक पका लेंगे। 25 मिनट हो गए हैं और हम चेक कर लेते हैं। वाओ, ये देखिए करी की कलर कितनी अच्छी आई है। तो हम इसे थोड़ा सा चलाकर देख लेंगे। मटन भी बहुत अच्छे से पक गया है। अगर आपकी मटन इस टाइम तक ना पके तो आप 10 से 15 मिनट और पका लें। ये देखिए मटन बहुत अच्छे से पक गया है। तो कलर बहुत ही अच्छी आई है। तो चलिए गर्मा गर्म झटपट इसकी हम प्लेटिंग करते हैं। मटन की ये बहुत ही इजी रेसिपी है। आप जब मन चाहे इसे बनाकर खा सकते हैं। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो अब देसी मटन करी मेरे स्टाइल में बनकर रेडी है। कलर बहुत ही अच्छी आई है। तो अब हम थोड़ा सा पीस को चेक कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे से मटन पक गया है। ये रेसिपी बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और घर के इंग्रेडिएंट से बहुत ही स्वादिष्ट बन जाता है। तो आप एक बार मेरे स्टाइल में देसी मटन करी बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये कैसी लगी। होप करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।